हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2020-2021 से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत प्रति माह पेंशन राशि कितने रुपये है? तो करेक्ट आंसर है इसका 750 से 1500 रुपये। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इसमें 750 रुपये से 1500 रुपये दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पालनहार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है, जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है उन बच्चों की देखभाल करना। माता पिता आजीवन कारावास या मौत की सज़ा काट रहे हैं उनके बच्चों की देखभाल करना। उन बच्चों की देखभाल करना जिसकी माता की मृत्यु हो गई हो और पिता आजीवन कारावास काट रहा हो। उन बच्चों की देखभाल करना जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो एवं माता आंगनबाड़ी में काम करती हो। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पालनहार जो योजना है उसके अंतर्गत उन बच्चों की देखभाल करना उद्देश्य है जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो एवं माता आंगनबाड़ी में काम करती हो। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत सत्य प्रावधान क्या है? 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान, 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान। तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। जो मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना है ये जो उद्योग हैं उनके लिए है। 10 करोड़ तक का इसमें ऋण दिया जा सकता है। 10 करोड़ ऋण पर 5% ब्याज अनुदान है, 5 करोड़ ऋण पर 6% ब्याज अनुदान है, 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है सतत एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है 2019 कब से लागू हुई थी? ये 17 दिसंबर 2019 से। ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब से लागू हुई? 17 दिसंबर 2019 से। इसका उद्देश्य क्या है? सतत एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई? तो ये नीति लागू की गई थी 2019 में। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ट्रैवल लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया के अंतर्गत किस राज्य को डोमेस्टिक डेस्टिनेशन बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान को ट्रैवल लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया के अंतर्गत डोमेस्टिक डेस्टिनेशन बेस्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। बृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य 2011 की जनगणना अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल 17.8% है। तो ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि जो SC कैटेगरी है उस अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, ST कैटेगरी है, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो उसकी जो परसेंटेज है वो है 13.5%। कितना है? 13.5%। राजस्थान की कुल जनसंख्या में शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है उस 13.5% है, ना कि 17.8%। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 2001-2011 देश की दशकीय वृद्धि दर से कम है। तो राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है वो है 21.3% और देश की जो वृद्धि दर है वो है 17.7%। यानी कि राजस्थान की वृद्धि दर ज़्यादा है, यहाँ पर कम दिया हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। परसेंटेज भी आपको याद रखनी है। SC की जो जनसंख्या है वो 13.5, ST की जो जनसंख्या है शेड्यूल्ड ट्राइब की वो 13.5% है। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर रही है 21.3% और देश की दशकीय वृद्धि दर रही है 17.7%। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करें। राज्य सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक प्रति वर्ष जारी किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में
6.54% की वृद्धि की गई है। तो इसमें केवल सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 6.54% की वृद्धि की गई है। जो थोक मूल्य सूचकांक है वो राजस्थान सरकार द्वारा प्रति माह जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रति वर्ष दे रखा था इसलिए गलत हो जाएगा, ये प्रति माह जारी किया जाता है। और कितनी वृद्धि हुई है 2020 में? 6.54% की वृद्धि हो गई है 2019 की तुलना में। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन कीजिए। सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा प्रतिमाह जारी किया जाता है। तो ये जो सांख्यिकी कार्यालय है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली द्वारा जारी किया जाता है, ना कि श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा। ठीक है, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1986-87 है, तो ये भी सही नहीं है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बृहद आर्थिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित में से सही कथन कौन सा नहीं है? वर्ष 2020-21 में प्रचलित मूल्यों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद देश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.92% है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि वर्ष 2020-21 में प्रचलित मूल्यों पर राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.92% है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है। सेकंड ऑप्शन है, वर्ष 2019-20 में प्रचलित कीमतों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 27.20% है। तो ये भी सही कथन है। वर्ष 2019 में सामान्य थोक मूल्य सूचकांक 310.56 था, जो वर्ष 2020 में 6.54% बढ़कर 330.86 हो गया है। ये भी सही कथन है। राजस्थान का सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2019 में 144.91 था, जो वर्ष 2020 में घटकर 130.6 हो गया है। ये गलत बात है, क्योंकि वर्ष 2020 में जो सामान्यतः उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो बढ़ा है ना कि घटा है। कितना बढ़ा है? 5.62% बढ़ा है और 153.06 हो गया है। 2019 में कितना था? 144.91 था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है, एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सही बात है ये। एक निश्चित अवधि में जो समस्त वस्तुएं उत्पादित हम करते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसका योग ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है। प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान समय के साथ वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है। ये भी सही बात है। प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 में रुपये 9.58 लाख करोड़ अनुमानित है, जो कि वर्ष 2019-20 में 9.99 लाख करोड़ था। यह वर्ष 2019-20 में 8.38% की वृद्धि तथा वर्ष 2020-21 में 4.11% की गिरावट दर्शाता है। ये भी बिल्कुल सही कथन है, डाटा आपको याद करना है। 2020-21 में कितना था? 9.58 लाख करोड़ अनुमानित और 2019-20 में 9.99 लाख करोड़, यानी कि कम हुआ है 2020 में। 2019-20 में इसमें 8.38% की वृद्धि थी और 2020-21 में 4.11% की गिरावट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के अंतर्गत राजस्थान का स्थिर कीमतों 2011-12 पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या रहा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 6.89 लाख करोड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थिर कीमतों पर 2011-12 पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2019-20 का कितना था? 6.89 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। वर्ष 2015-16 के दौरान स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन कृषि क्षेत्र में 25.88%, उद्योग क्षेत्र में 33.29% और सेवा क्षेत्र में 40.83% रहा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है।
वर्ष 2019-20 के दौरान स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन कृषि क्षेत्र में 26.73%, उद्योग क्षेत्र में 28.57%, सेवा क्षेत्र में 44.70%। ये भी सही बात है। वर्ष 2020-21 के दौरान अनुमानित है कि स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन कृषि क्षेत्र में 29.45%, उद्योग क्षेत्र में 28.15% और सेवा क्षेत्र में 42.40% रहा। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, कोई भी कथन यहाँ पर गलत नहीं है। डाटा दोबारा देख लेते हैं एक बार। वर्ष 2015-16 के दौरान स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन कृषि क्षेत्र में 25.28%, उद्योग क्षेत्र में 33.29% और सेवा क्षेत्र में 40.83% रहा। जबकि 2019-20 में कृषि क्षेत्र में 26.73%, उद्योग क्षेत्र में 28.57% और सेवा क्षेत्र में 44.70% रहा। ऐसे ही 2020-21 में कृषि की बात की जाए तो 29.45%, उद्योग की बात की जाए तो 28.15% और सेवा की बात की जाए तो 42.40% था। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।